जीवन में बबुआ एक चीज याद रखिए, तू जब भी काम आएगा किसी लड़का के जीवन में तो उसकी अंतिम समय तक पत्नी ही काम आएगी, और किसी लड़की के लिए जब भी काम आएगा तो हस्बैंड और ससुराले काम आता है। बाकी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक पैसा है तब तक ये लोग हैं, अदरवाइज में नहीं रहेंगे। नूपुर की कहानी, नूपुर कोई क्या कहता है, पायल, छागल बोला जाता है देहात में उसको। नया नया पतों को पहनाया जाता है कि जहां जाएगी पता चल जाएगा कि आ रही है, तो भाई नया नया सब लोग मेहमान लोग जाए, जो जेठ उठ होंगे सब हट जाएगा सब। तो पायल की इसमें कहानी है। एक पायल चोरी हो गई थी, जिसमें से एक राजा थे, मतलब उनको, जिनका नाम था कोवलन, उनकी पत्नी का नाम था कनगी। ये बहुत ही लफुआ टाइप का राजा था। कोवलन का शादी किससे हुआ, किससे शादी हो गया, कनगी। तो कोवलन का शादी कनगी से हो गया। बट एक दूसर लड़की थी माधवी, क्या नाम था, माधवी। ये नचनिया थी, नर्तकी थी। अब ई ससुरा जाके फंस गया केकरा से, माधवी से। यहाँ पे हद है बेचारा। अब बताओ इसको कितना तकलीफ लगा होगा। जीवन में बबुआ एक चीज याद रखिए, तू जब भी काम आएगा किसी लड़का के जीवन में तो उसकी अंतिम समय तक पत्नी ही काम आएगी, और किसी लड़की के लिए जब भी काम आएगा तो हस्बैंड और ससुराले काम आता है। बाकी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक पैसा है तब तक ये लोग हैं, अदरवाइज में नहीं रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए भाई, जब भी काम आएगी तो पत्नी ही काम आएगी। बड़ी समझाई कोवलन को कि भाई आप काहे, मतलब हमरा एगो मोरल होता है कि नहीं होता है। प्रेम, राजनीति और धर्म, ये तीन नशा अफीम से भी खतरनाक होता है। जिसको चढ़ गया उसे सूरज नशे न उतरता। तो इनकी पगलाया था किसके चक्कर में, माधवी की। अब माधवी नचनिया ओके पीछे पीछे खूब घूम रहा है, ओके पैसा लूट रही है, डेयरी मिल्क कभी खा रही है, कभी टेडी बियर ले रही है, कभी मोटरसाइकिल पे घुमाने के लिए कह रही है। कनगी समझाई बहुत, जाइए। अब क्या कहेगी कि जाइए, अगर ढूंढ लीजिए हमसे बेहतर कोई मिलता है तो, और अगर कोई ना मिले तो लौट आइएगा, हम कल भी आपके थे और आज भी आपके हैं। मतलब लड़का सोचता है ना कि हम लड़की के जीवन का पहला प्यार बने, बट लड़की ऐसा नहीं सोचती। वो ये सोचती है कि हमको जैसा भी लड़का मिले हम उसके जीवन के आखिरी प्रेम बने, मतलब हमारी बात कोनो के चक्कर में ना जाए। वहां बेचारा गया, समझ में नहीं आता इसको ना, लात मारी तब इसको समझ में आया। सबको कहते हैं ये प्रेम मोहब्बत ऐसा जगह है जिसमें किसी गुरु की शिक्षा काम नहीं आती है। यहाँ जब भी काम आता है तो लड़की का लात, जब लात मारेगी ना तो पलट के कभी नहीं देखेंगे इस दुनिया में। बस एक के चीज मांगेगा, भगवान ये तकलीफ खत्म कर दे, जिंदगी में ना देखने वाला है इस एरिया में। तो जब लात मारी इनको ना, तब समझ में आया किसको, कोवलन को। तो आके माफी मांगते हैं, माफ कर दे यहाँ पे। तो लड़की सबका दिल बहुत बड़ा होता है। एक लड़की कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती जब तक कि एक पुरुष चरित्रहीन नहीं होता है। अब ये लोग गरीब की तरह जिंदगी जीने लगे, राजा से बर्बाद हो गए। इनके पास कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। तो ये कनगी ने अपना पायल दिया था कि जाइए इसको बेचकर कुछ व्यापार कीजिए। तो ये गया बेचने के लिए मदुरई के बाजार में। इसने एक को पायल दी थी, पहले एगो को बेचिए, एगो बेच दीजिए, चांदी के भाव मिल जाएगा वहां पर। तो गया बेच के लाया और पैसा हुआ, तो दोनों व्यापार करके जिंदगी बड़ा खुशहाली से जीने लगे थे। लेकिन मदुरई की जो रानी थी उसका एगो पायल गायब हो गया, कोनो नौकरानी चुरा ली। इसने आदेश दिया कि खोज कौन सा पायल चुराया है। तब तक पता चल गया कि एगो आदमी है कोवलन नाम का, उहे एगो पायल बेचा है। तो सबका डाउट हो गया किस पर, कि यही पायल चुरा के बेचा है रानी का, जबकि तो ये अपने मेहरारू का बेचा था पायल। ले अबू महारानिया एकरा फांसी दिवा दी कोवलन को। ये बेचारी करमफोर जवानी में सोच रहा ओकरा चक्कर में था, बुढ़ौती में मराइए गया। अब ये पूरा भड़क के श्राप दे दी, मदुरई शहर जल के मर जाएगा, जल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि कनगी के श्राप से मदुरई शहर जल गया था। ये सारी कहानियां किसमें लिखी गई है, सिलप्पादिकारम। इसमें किसकी कहानी है, नूपुर की कहानी। लेकिन कोवलन ससुरा बहुत खचरा था शुरू में था। तो यहाँ हेकरा से फसल था, तो यहाँ माधवी से तो आरती थोड़े उतार रहा होगा। एक कोवलन एकरो फाइल निपटा दिया, एकरो से एगो संतान हुआ। आप समझ रहे हैं, उसका नाम था मणि मेखलम। तो एकरा और एकरा जो संतान हुआ उसका नाम क्या था, मणि मेखलम। उसकी कहानी किसमें है, मणि मेखले में। और मणि मेखले में कहा गया कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। एक से एक रोमांटिक कहानी इतिहास में।
आप समझ सकते हैं।